दुनिया में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, नशे जैसे मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो होता जा रहा है और ये चाइना से बन के आता है और इसकी जो प्राइस है वो थाउजेंड से लेके कोई 8-10 हज़ार तक चलता है। जैसे ये काफ़ी महंगा है और ये भी महंगा है, ठीक है जी। और इस तरह से ये भी महंगा है। ये सारे चार्जेबल हैं और इनके अंदर लिक्विड डलता है। लिक्विड ये है, ये लिक्विड की फॉर्म है, ठीक है जी। ये है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर की है, तालिबे इल्मों की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी भी मुल्क और कौम और ख़ानदान के यंगस्टर नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो मुल्क और ख़ानदान का मुस्तकबिल मखदूश होना तय होता है। और इसमें लिक्विड है, लिक्विड के मुख्तलिफ़ फ्लेवर हैं और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हमने इसके ऊपर डेमो भी किया है, हमने जो सर्चिंग भी की और उस पॉइंट तक भी पहुँचे हैं जहाँ से ये अवेलेबल है। एक जदीद आला है जो कि आजकल बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसके 2-3 कंपोनेंट हैं। तो ये चार्जेबल है और इसके अंदर चार्जिंग होती है। ये चार्जर भी है इनके पास, ठीक है। बच्चे चार्ज करते हैं, ये चार्जेबल है, ये चार्ज भी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं ये आजकल ये कर रहे हैं। फैसलाबाद में वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सेक्टर में एक बहुत बेहतरीन तालीमी अदारा और उसके बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जिन्होंने अवार्ड भी हासिल किया फैसलाबाद डिवीज़न में, राव मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड। सर, आपके सामने ये सारी चीज़ें पड़ी हैं और ये सारी चीज़ें आपने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स से बरामद की हैं। ज़ाहिर है कि आपने स्कूल को ओन किया है, आपने ये ज़िम्मेदारी महसूस की है कि ये पेनिट्रेट हो रही है स्टूडेंट्स में। अच्छा, पहले तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये ख्याल आया कैसे? कोई पहले कंप्लेन आई थी या अचानक से? नहीं, एक्चुअली क्योंकि मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ और मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, नशा कैसे स्टार्ट होता है। जिन मोहल्ले में रहता हूँ मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे क्लास फेलो थे, नशा करते थे, फिर मैंने उनको बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने बड़ा करीब से देखा। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर किसी भी स्कूल में क्रिमिनल लोगों का आना जाना है तो पहला सोर्स वो है। पहला सोर्स वो है, ठीक है। वो लोग हैं, फिर वो अपना शिकार ढूंढते हैं यहाँ पे, फिर उन बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको डिट्रैक्ट करते हैं, फिर उनकी इज्जत नफ्स जो है मजरू करते हैं, फिर वो बच्चा जो है वो माशरे का जो है वो जिंदा इंसान नहीं रहता, वो मुर्दा हैसियत में वो ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, इसमें राव साहब कुछ चीज़ें तो आपने बताई हैं कि 6000 तक प्राइस है उसकी, 1000 तक प्राइस है। तो उस गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ने वाले जिनकी फ़ीस बड़ी मामूली होती है, वो बच्चे कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं? आपने ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट किया होगा जब बच्चों को पकड़ा, तो क्या सोर्स था उनका इतनी महंगी चीज़ खरीदने का? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें कि हमारी नस्ल को बिगाड़ने वाले कोई बाहर से लोग नहीं आए। जी जी। हम कहते हैं ये फलां मुल्क ने हमारा बिगाड़ दिया, फलां ने कुछ कर दिया, ये ऐसी बात नहीं है। जी। हमारी नस्ल को बिगाड़ने में हमारे लोगों का हाथ है। ये छोटे थोड़े से पैसों के लिए जी। ये जो आला है ना, ये वाला जी। तो ये एक अगर 1000 रुपये का तो बच्चा, गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं करता, 1000 जी। उसके पास नहीं होता। जी। उसके पास तो पैसे नहीं है फीस देने के लिए। यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, फ्री बुक्स हैं, हर चीज़ फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, जूते फ्री मिलते हैं। तो वो तो वालिद नहीं अफोर्ड करता। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि 2-3 मडियाकर फैमिली के बच्चे जो हैं वो 2-2, 400 रुपया डाल के मिल के इसको परचेज कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड जो है वो 50 रुपये का मिलता है। अच्छा। वो 50 का 10-10 रुपये डाल के ले लेते हैं, फिर वो सारे मिल के जो है ये नशा करते हैं। हमने क्योंकि यहाँ पे जो है वो बड़ी सख्त मॉनिटरिंग है हमारी। जी जी। यहाँ पे जो है ना बच्चा जो है ना वो ये इस तरह का काम नहीं कर सकता। वो जैसे करेगा ठीक 1-8 घंटे में वो पकड़ा जा रहा है। ये पकड़ा हुआ है, ये सारा मटीरियल जो है हमने बच्चों से जो है ये रिकवर किया है। तो इसका मतलब ये इसकी राव साहब सप्लाई जो है आपने स्कूल के इर्द गिर्द चेक किया कि कोई करीब ही है दुकान जहाँ जी जी, ये आम है। ये देखिए ये लिक्विड है ना। हाँ जी। ये अच्छा, मैं आपको इस थोड़ा सा और मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, इस बात को थोड़ा सा और मज़ीद यानी कि मैं तफसील से बताता हूँ। अच्छा, अगर आपने ये तो मैंने कहा कि आप परचेज अगर बच्चा नहीं कर सकता तो मिल के शेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें इससे भी यानी कि निचले तबके बच्चे गरीब हैं, वो इसको यानी कि 1000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 100-100, 200 भी नहीं डाल सकते। अच्छा, इसका मुतबादल क्या किया? ये 500 सिगरेटों की दुकान पर आप चले जाएँ, जिस मर्जी दुकान पर, उन्होंने ये सहूलत प्रोवाइड की हुई है कौम को ख़राब करने के लिए। वो इसको 50 रुपये रेंट पे दे देते हैं, डेली बेसिस। 50 का रेंट है और 50 का लिक्विड है 100 रुपये में, और 100 रुपये बच्चे 10-10, 20-20 रुपये डाल के तो वो जो है वो सारा दिन इसे, और जब फिर बच्चा ये करेगा, फिर गवर्नमेंट ने इसको शीशे को जो है वो आप ये कह लें कि लीगलाइज कर दिया। अच्छा, अभी ये लीगलाइज है, ठीक है। तो अब जब लीगलाइज है, अब आप देखेंगे, आप कभी अपना क्लब में जाएँ, ये स्नूकर क्लब में, तो आपको एक लॉट नजर आएगी। आप कभी डी ग्राउंड में जाएँ सुबह के वक्त, अर्ली इन द मॉर्निंग, आप वॉक कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे बच्चे बैठे जो है ना वो शीशा पी रहे होते, ठीक है। और वहाँ पे वो 5 सिगरेट है, 5 सुपारी है, ये नशे की इब्तिदा है। हम बच्चों को अगर इनको नहीं रोकेंगे तो इनका अगला स्टेप जो होगा वो उससे ज़्यादा यानी कि नहीं है, प्रॉपर एडिक्शन की तरफ। प्रॉपर बात ये है कि जो गवर्नमेंट है हमारी पाकिस्तान या पंजाब, ये हमारे जो है ये पार्क को जो है ना, ये पहले ये ग्राउंड होती थी,
जी। आप उनको सैरगाह बना दिया है। जी जी। ठीक है, फैमिली आती हैं, वॉक करती हैं, चली जाती हैं। भाई उन बच्चों को आप मेहरबानी करें, उन बच्चों को खेल के मैदान दें, वो खेलेंगे अच्छा कहाँ? राव साहब, इसमें ये बताइए कि ये जो जिन बच्चों से आपने बरामद की, उनको ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट भी किया होगा, जी। उनमें से कोई ऐसा क्यों मिला आपको कि जो बच्चे ने बताया हो कि जी हमारे घर में ऐसा माहौल था या हमारे मोहल्ले में ऐसा माहौल है, और फिर उसके बाद आपने उस बच्चे को फॉलो अप दिया हो कि बाकायदा इसने ये चीज़ छोड़ दी है? अच्छा, मैंने पहले भी एक बात की थी ना कि जब आपका बच्चा जो है ना, वो जो दोस्ती बनाता है ना, कंपनी करता है लोगों जी। के साथ, तो आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, हाँ जी। विजिलेंट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये बच्चा जिसके साथ फिरता है, जो दोस्त हैं, जी इनको थोड़ा-सा इंटेरोगेट कर लें जी जी। कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, जो बच्चा आपके बच्चे को ख़राब करता है, उसकी बैकग्राउंड में वो पीछे घर ऐसा होता है कि जो नशे का आदी होता है, या वहाँ पे वो नशा किया जाता है, या वो शौक़ रखते हैं, जी। वो लोग जो हैं जब अपने घर में इस तरह का माहौल डेवलप करेंगे, तो वो बच्चा इंस्पायर होगा उनका। वो वहाँ से वो चीज़ उठा के लाएगा, तो फिर अपने दोस्तों तक पहुँचाएगा। तो वो सोर्स बनता है जी बुराई जी, का। ऐसे ऐसे। ठीक है, उस घर में मैं इसीलिए तो मैं कहता हूँ, वालिदैन से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चों को देखें कि किसके साथ दोस्ती करें। और मेरी एज़ ए टीचर, एज़ ए प्रिंसिपल, ठीक है, एजुकेशनिस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा हमेशा उस बच्चे का दोस्त हो जो उससे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है स्कूल में। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस आपके बच्चे की परफॉर्मेंस से बिलो है, जी। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे से कहें कि इसे अवॉइड करें। वैसे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर स्कूल्स में ये चीज़ पेनिट्रेट करे, तो क्या मैसेज देंगे जो हमारे दोस्त प्राइवेट स्कूल से अटैच हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल से अटैच हैं, कि अगर उन्होंने अपने अदारे को इस लानत से पाक करना है, इस बीमारी से पाक करना है, तो उनके लिए क्या 2-4 स्टेप आप बता दें ताकि वो भी इसको काबिल अमल बनाएँ? अच्छा, एक तो ये है कि देखें, इसके लिए आपको थोड़ी सी पेन लेनी पड़ती है। जी तो पहले तो आप अपने आपको तैयार करें कि आपने पेन लेनी है और किस हद तक लेनी है। मैं तो इस आखिरी हद तक गया हूँ। जी जी। ठीक है, मैंने तो पेरेंट्स को फेस किया, और आज तक एक पेरेंट्स ने भी आके ये नहीं कहा कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हाईलाइट किया जी और हम इस बच्चे तक पहुँचे। जी। हर वालिद ने आके यही कहा कि मेरा बच्चा ये काम नहीं करता, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। जब वो ओन नहीं करेंगे तो सर बुराई तो जाए, ज़ाहिर आपने अपने बच्चे की एक्चुअली इस्लाह फेवर नहीं कर हो दी, सकती। सलाह नहीं जी। की, आपने उसकी फेवर कर दी, वो गलत रास्ते पे, वो चलेगा ही, आज नहीं चलेगा, साल के बाद चलेगा। जी ठीक है, एक तो ये कि फेस करना मुश्किल है, इसके लिए तो ये थोड़ी सी हिम्मत जो है वो जी। करनी पड़ेगी तमाम प्रिंसिपल्स को। जी ठीक है, फिर वो अपनी मीटिंग ले अपने स्टाफ के साथ, जी और उन्हें कहें कि इनके बैग्स जो है वो चेक किया करें। जी। फिर मैंने जो सोर्स पैदा किया ना अपने, जी जी। वो तो मैंने तो जिसको आप कहते हैं ना जी कि वो जासूस टाइप, जी जी। मैंने हर क्लास के अंदर 2-2 3 जो है वो छोड़े बच्चे हुए। आपने फिर एक्सपेल किए या इनकी काउंसलिंग की, क्या किया है? नहीं नहीं, एक्सपेल नहीं करना है। देखें, एक्सपेल करेंगे फिर तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। हमने तो उसकी काउंसलिंग की है, उनको Counseling। बताया है, देखें ये देखें बच्चे, फिर ये देखें हमारे सराउंडिंग में आप, जी कि हम जिस जगह पे हमारा स्कूल है, ये शहर का गढ़ है, जी जी। इसकी सराउंडिंग में आप देखें कि यहाँ पे नशे की जो एक चेन है, मार्केट है वो। मार्केट है पूरी ना जी। आपको सैकड़ों में मिलेंगे, ऐसे होगा जैसे क्लास लगी हुई नहीं ऐसे ही ऐसे। ठीक है, नशे बैठे हैं दीवार के साथ, इस्लामिया कॉल के साथ, बाकी दीवारों के साथ, जी जी ऐसे। ये पुलों के नीचे बैठे हुए हैं। जी। तो हम उनको दिखाते हैं उनकी तस्वीरें हम्म। कि देखें आपका ये एंड ये है, क्या आप ये जलील होना चाह रहे हैं, इबरत बनाने इबरत, के हाँ, लिए। क्योंकि ये देखें ये है। उनको वहाँ पे विजिट करवाते हैं, उनको दिखाते हैं, हम्म। और फिर वो बच्चा जो है वो सीख जाता है। हम्म। उसको काउंसलिंग करते हैं प्यार से, उसको डांटते नहीं है, जी उसे सख्ती नहीं करते। ठीक है, उसकी काउंसलिंग करते, बेटा आप बहुत अच्छे हैं, अगर ऐसे करेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, आप सारे बर्तन भेज देंगे, घर के जी। चीज़ें भेजनी शुरू कर देंगे। जी जी। ठीक है, आपकी शादी होगी, फिर आपकी बीवी जो आपके साथ नहीं रहेगी, बच्चे आपके बेटा जो है वो रुल जाएंगे। जी तो लिहाजा बेटा आपका ये एंड अच्छा नहीं लग जी, रहा, तो जी। लिहाजा आप वापस आएँ और इन चीज़ों को छोड़ें, और वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करते हैं इनको कोई और हेल्दी एक्टिविटी दें। ये बच्चे जिम जाएँ, जी ये एक खेल के मैदान में जाएँ, ये अच्छी एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करें, कोई लैपटॉप पे कोई अच्छी गेम कर लें। ठीक है, इनको कोई मुतबादल दें, इसका मुतबादल बहुत ज़रूरी है, बच्चे को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। जी। जब एंगेज नहीं करेंगे, जब ये बच्चा ये हरकत करता है, उसको कम से कम जो है 6 साल 6 माह रेगुलर जो है उसकी मॉनिटरिंग करें, मॉनिटरिंग करें। एक साल तक। ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर अगर कहेंगे चले कोई नहीं, अब बच्चे को समझा दिया ठीक हो जाएगा, नहीं बच्चा फिर जाएगा। और वो देखें, ये एक नशाई जब दूसरे नशे को बुलाता है ना जी, तो वो अपने माँ बाप को भी इग्नोर कर देता है, यानी उनका साथ इतना बॉन्ड होता है उनका कि एक नशे बॉन्डिंग इनकी बड़ी स्ट्रांग होगी। वो माँ बाप से तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, ऐसे ही और माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। वो माँ को भी इग्नोर करता है। ऐसे ही जब उसका साथी आ जाता है तो वो उसकी बात पे लब्बा कहते हैं। ऐसे ही। ठीक है, वो जब लब्बा कहता है तो फिर उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही। ठीक है, माँ की भी नहीं मानता, बाप की नहीं मानता, बहन भाई की नहीं मानता, ये नशा ऐसी लानत है। ऐसे। तो लिहाजा उस हद तक जाने से पहले हमें कोई ना कोई सदुपयोग करना होगा, ताकि हमारी नस्ल बर्बाद ना हो, हमारा घर बर्बाद ना हो। क्या बात। दोस्तों, आपने देखा कि राव मोहम्मद इकबाल साहब ने दिखाया हमें कि जो अपने अदारे में उन्होंने स्क्रीनिंग की, जो उन्होंने अपने स्टाफ में से दोस्त ऐसे अपॉइंट किए जिन्होंने वो बाकायदा मॉनिटरिंग की, और फिर ये बच्चों से ये चीज़ें बरामद हुई। और यकीनन बाकी जो अदारे फैसलाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं,
उनमें भी यकीनन ये बीमारी इसी तरह असरात कर गई है। तो प्लीज़ जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वालिदैन की काउंसलिंग कीजिए, उनको बताइए जो राव साहब ने स्टेप बताए हैं आपको, अपने स्कूल में अप्लाई कीजिए, अपने बच्चों के साथ वो एक्सरसाइज कीजिए, अपने बच्चों की कंपनी के ऊपर नज़र रखें, बच्चों की मॉनिटरिंग करें, ताकि आपके अपने ख़ानदान का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया।